हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव बाइट्स। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हम 2025 में कदम रख चुके हैं और नए साल में आप सभी खूब पढ़ें और आगे बढ़ें, यही हम समझते हैं आपके लिए, यही चाहते हैं, यही विश है हमारी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है उसका जो मेन टॉपिक है वो है HTML टाइप्स, एलिमेंट के टाइप्स एंड मेटा टैग। आज की वीडियो जो हमारी बन रही है वो थोड़ा सा टाइम लग गया, थोड़ा डिले हो गया, इसलिए 3-4 दिन का गैप के बाद हम अपलोड कर रहे हैं आज की वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें मैं आपको HTML एलिमेंट्स हमने बहुत सारे पढ़े हैं। इवन मैंने CSS की सीरीज भी स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि CSS कैसे अप्लाई किया जाता है। 3 उसके मेथड्स हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। लेकिन CSS की जो सीरीज हमारी अब स्टार्ट होने वाली है, और मैं आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज और उनके वैल्यूज पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे बेटर लगा कि मैं एक ये वीडियो आपके साथ शेयर करूं, जिसमें मुझे बताना चाहिए आपको कि जितने भी एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं या फिर उनके अलावा और भी होंगे, तो उनके टाइप्स क्या हैं। तो एलिमेंट के टाइप्स, ये टॉपिक है हमारा। और जो मेटा टैग हमारे जब भी आप हम फाइल बनाते हैं HTML की, तो ये देखिए मेटा टैग, 2 मेटा टैग्स तो ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं बेस कोड में। जब हम एक्सक्लेमेशन साइन का जो एमिट यूज करते हैं, अपने आप आ जाते हैं, हमने नहीं लिखे होते तो भी अपने आप आ जाते हैं। तो इसको शायद हमने कभी एक्सप्लेन नहीं किया होगा, तो बट आज करेंगे। और इसके अलावा ज़रूरी है कि CSS को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझ होना चाहिए कि जितने भी हमारे HTML के टाइप्स हैं वो क्या क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स को अगर आप कैटेगराइज करें तो 4 टाइप्स के आप कह सकते हो: सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक टैग्स, एंड ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स, कंटेनर और पेयर्ड अनपेयर्ड। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, मैंने शायद अपने पीछे की वीडियोस में आपके साथ में डिव को शेयर नहीं किया। डिव एलिमेंट हमने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि अगर हम डिव को यूज करते और कोई भी एक वेब पेज क्रिएट करते, फॉर एग्जांपल मुझे एक वेब पेज क्रिएट करना होता जो यहाँ पे नैव बार होता और यहाँ पे हेडर होता और यहाँ पे 2 पार्ट्स में कोई और इंफॉर्मेशन होती, यहाँ पे साइड में कोई एड्स चल रहे होते और यहाँ हम फूटर दिखा रहे होते। तो उसके लिए अगर मैं चाहूँ तो डिव 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 यूज कर सकती हूँ, बट ब्राउजर नहीं समझ पाता कि मैं क्या करना चाहती हूँ। तो हमने इसको, और अगर चाहते हैं कि ब्राउजर समझे और डेवलपर को भी समझ में आए कि वो क्या बना रहा है, हालांकि डिव से बन सकता है। आप पूरी के पूरे वेब पेज को डिव का टैग यूज कर करके अलग अलग एलिमेंट्स को उसमें अरेंज कर सकते हो, बट ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है डेवलपर को भी और ब्राउजर को भी। तो इसीलिए हम अगर सिमेंटिक एलिमेंट्स का यूज करें, जैसे कि हेडर, नैव, सेक्शन, आर्टिकल, मान लीजिए यहाँ पे मुझे कुछ भी मतलब अपने कंटेंट्स बॉडी पार्ट में देने हैं और जो भी आर्टिकल्स हैं, प्लस में असाइड एक टैग है, देने को आप कुछ भी दे सकते हो, बट मोस्टली जो है ये एड्स वगैरह चलाने के लिए काम आता है, बट आप कुछ भी यूज कर सकते हो। और ये फुटर पार्ट है। तो ये हुए हमारे नॉन सिमेंटिक और ये सिमेंटिक। तो नॉन सिमेंटिक में क्लियरली पता नहीं चलता कि आप क्या कंटेंट शेयर करने वाले हो। ब्राउजर नहीं समझ पाता, डेवलपर भी बहुत कंफ्यूज रहता है डेवलपमेंट के टाइम पे। हालांकि पहले जब ये टैग्स नहीं थे, HTML5 में आए ये सारे टैग्स, जब ये टैग्स पहले नहीं बने थे, तो उससे पहले सारे काम जो है या जो भी कंटेंट हम शेयर करते थे वो डिव के साथ किया करते थे। हो जाता था तब भी, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट रहती थी एट द एंड भी डेवलपर को। और अब बहुत इजी हो गया, और बाकी आप करें ना करें आपकी इच्छा है।
तो सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि सिमेंटिक टैग्स का मतलब ब्राउजर को क्लियरली मालूम होता है और डेवलपर को भी, और ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट, थोड़ा सा इन सिमेंटिक एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना चाहते थे, तो आप फिर से देखिए कि हेडर पार्ट जो है आपका, यहाँ अगर आप एक वेब पेज क्रिएट कर रहे हो तो सबसे ऊपर हेडर वाले पार्ट में आपने लोगो लगा दिया या वेबसाइट का टाइटल दे दिया। नैव बार में ऑब्वियसली होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस वाला नेविगेशन बार के लिंक्स होते हैं, और यहाँ सेक्शन में आप कोई भी अपना मेन कंटेंट दे सकते हैं हेडिंग के साथ में, और उसके बारे में आर्टिकल में लिख सकते हैं। यहाँ एड्स वगैरह चला सकते हैं। फुटर पार्ट में कॉपीराइट का साइन, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, या फिर वापस से एचटीएमएल के नेविगेशन, वापस से नेविगेशन बार के लिंक आप दे सकते हैं इसके नीचे। तो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हेडर वही जो मैंने बताया अभी, लोगो या साइट के टाइटल के लिए, नेविगेशन लिंक्स के लिए नैव बार। मेन, मेन जो है प्राइमरी कंटेंट को आप मेन टैग में रैप कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से एक ही आपको देना चाहिए मेन टैग पर पेज। और आर्टिकल, इंडिपेंडेंट आर्टिकल होता है, जैसे कोई ब्लॉग पोस्ट वगैरह है, या सेक्शन, सेक्शन में आप ग्रुप कर सकते हैं बहुत सारे कंटेंट्स को जो जिसमें आपको एक सिमिलर थीम अप्लाई करनी हो। साइड में, साइड में आप साइड बार बना सकते हो, जैसे कि एड्स वगैरह चलाना। और फुटर, जैसे कि अभी एक्सप्लेन किया हमने कि कॉपीराइट इंफॉर्मेशन एंड अदर। नेक्स्ट चलते हैं ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट पे। ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके, ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन, मतलब एक न्यू लाइन पे आते हैं हमेशा, और अपनी लाइन पे किसी को नहीं आने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फिर से एक्सप्लेन करें आपको, और पहले भी एक्सप्लेन किया गया होगा, अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया है, ये देखिए, दिस इज पैरा, और यहाँ हम इसके पास में कोई टैग लिख भी, कोई इंफॉर्मेशन लिख भी दें, और ये देखिए, तो पी जो है न्यू लाइन लेगा और अपनी लाइन पे किसी को नहीं आने देगा। मतलब यहाँ पे चाहे हेलो और व्यूअर्स साथ साथ लिखा है, बट हम नहीं देख पाएंगे इन दोनों को साथ में। देख सकते हैं, ये देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये ब्लॉक लेवल टैग है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हमने अपना जो फोल्डर है, आई थिंक ना तो उसको ओपन किया है, और हम इसमें अपना फाइल को सेव कर देते हैं एक बार। तो यहाँ ये टाइप्स ऑफ टैग्स, चलिए यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, ये फाइल हमारी पहले से क्रिएटेड है, कोई बात नहीं, इसे हम अलग नेम से यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ये देखिए, तो नाउ देखते हैं रिजल्ट इसका क्या दिखाता है। ये देखिए, हेलो को छोड़कर न्यू लाइन पे आ गया पैराग्राफ। और ये तो आप समझ रहे होंगे कि जो ब्लॉक और इनलाइन टैग्स होते हैं उनमें मेन डिफरेंस क्या होता है। तो ब्लॉक और इनलाइन टैग्स में यही मेन डिफरेंस है। और इनलाइन टैग वो होते हैं जो सेम लाइन पे आते हैं। अब जैसे अगर हमने यहाँ पे व्यूअर्स लिखा ही हुआ है जो कि नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, और यहाँ हमने एक इमेज दिखा दी, ये देखिए, तो वो इमेज उसी पार्ट पे आएगी। देख सकते हैं आप, कोई भी इमेज अगर हमारे पास है, पाथ लेना पड़ेगा उसका, क्योंकि CSS के फोल्डर में कोई भी इमेज नहीं है। हमारी इमेजेस जो हैं, ये जो है हमारे अलग फोल्डर में है। तो चलिए पाथ ले लेते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। ये है हमारा बाहर, तो यहाँ करके हम, ये देखिए, ये हमने एक फाइल का नाम दिया
ये हो गया, चलिए ये ले लेते हैं। और इसका विड्थ और हाइट कम कर देते हैं थोड़ा सा। तो आप देखेंगे कि इमेज एक इनलाइन टैग है, और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं जो इनलाइन होते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये देखिए व्यूअर्स के बिल्कुल साथ में। जब तक हम बी आर नहीं देंगे तब तक वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है ब्लॉक लेवल और इनलाइन टैग्स का। ब्लॉक H1 की पूरी फैमिली ब्लॉक होती है, पी टैग है, डिव है, और भी बहुत सारे टैग। और इसी तरीके से इनलाइन का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आपका जो इनपुट वाले हैं, या स्पैन है, या फिर इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट है आपका पेरेंट एलिमेंट्स। पेरेंट एलिमेंट हम उसे बोलेंगे जो जिसके अंदर अगर आप कोई भी चाइल्ड एलिमेंट देते हैं तो वो उनके उनको अपने साथ ही रैप करके रखता है। अब इस चीज को देखने के लिए आपको एक एग्जांपल ही यहाँ पे दिया जा सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर वापस पैराग्राफ बनाया हमने, ये देखिए। और इसके नीचे हमने एक H2 यूज किया, दिस इज हेडिंग 2। सेम ये सेम हमने एक और टैग लिया, पी का नहीं इस बार। इस बार हमने इसे रैप किया डिव के अंदर। डिव एक बहुत अच्छा पेरेंट एलिमेंट होता है। डिव के अलावा भी हैं जैसे सेक्शन, हेडर, फुटर, ये सब। अब पेरेंट एलिमेंट पी को नहीं कहा जाएगा, डिव को कह सकते हैं। ये मेरी जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। टाइटलिंग पे ध्यान मत दीजिए कि हमने इसको पेरेंट बताया, इसको नॉन पेरेंट बताया, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको एक बार समझेंगे तो डिफरेंस आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी नहीं। अभी देखने में सब एक जैसा लग रहा है, ये देखिए बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम CSS अप्लाई करके आपको डिफरेंस समझाना चाहें तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो मैंने अभी फिलहाल इंटरनल स्टाइल लगाया है और दोनों को बोला, पी को भी और डिव को भी। ये सिलेक्टर हो गया, और यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्लॉक, मतलब सॉरी, प्रॉपर्टी और वैल्यू का कॉम्बिनेशन। तो इसमें हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया कोई भी एक, चलिए यही सही। और एक बॉर्डर भी दे देते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टीज अगर आपको नहीं लगे तो सब आने वाली वीडियोस में शेयर करने ही वाले हैं वन बाय वन। लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मुझे ये प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ रही हैं। आप नेक्स्ट सेशंस देखेंगे तो आपको हर प्रॉपर्टी के मतलब समझाए जाएंगे और उनके यूज भी। तो मुझे ये ठीक लगा कि मैं CSS की प्रॉपर्टीज का, क्योंकि फिर सारा एकदम चेंज स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे लगा कि मैं ये एक वीडियो आपके साथ पहले शेयर करूं ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए, ध्यान से समझिए मैं क्या समझाना चाहती हूँ। नीचे हमने एक डिव लिया है। एक मिनट, इसकी हम टाइटल चेंज कर दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज डिव, क्योंकि ये डिव है और ये पैरा है, ठीक। और यहाँ पे हम एक HRP डाल देते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन। और अब आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पैराग्राफ है वो एक अच्छा पेरेंट टैग नहीं है। डिफरेंस ऐसा क्यों आया? वो अपने साथ में अपने चाइल्ड एलिमेंट्स को नहीं रख सकता, सभी को। एटलीस्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को तो वो अपने साथ नहीं रखता है, उनको बिल्कुल अलग कर देता है। लेकिन डिव के अंदर अगर आप चाहे कोई पेरेंट चाइल्ड एलिमेंट में कोई ब्लॉक एलिमेंट दे या इनलाइन दे, वो सभी को अपने साथ रखता है। तो ये डिफरेंस आपको समझना चाहिए। और कभी भी रैप मत करिए पी के अंदर टेक्स्ट के अलावा किसी और एलिमेंट को। अगर आप रैप करते हैं चाइल्ड बना के, तो आपको सोच समझ के करना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि ब्लॉक और इनलाइन के अलावा जो भी हमने देखा, फिर से देखते हैं एक बार।
ये देखिए फिर से देखते हैं हमारे जो एलिमेंट्स हैं, इस वाली स्लाइड को आप चेक करिए फिर से। सिमेंटिक, नॉन सिमेंटिक, समझ में आ गया आपको? जिनका मतलब ब्राउजर और डेवलपर दोनों को क्लियर हो, वो सिमेंटिक। और नॉन सिमेंटिक में जैसे कि डिव, नेक्स्ट, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। देन नेक्स्ट ब्लॉक और इनलाइन, अभी एग्जाम्पल आपको बताया, एक डेमो देके, एक छोटा सा प्रोग्राम बना के, एंड अगेन पेरेंट का मतलब समझाया आपको। उसके बाद है पेयर्ड और अनपेयर्ड। पेयर्ड और अनपेयर्ड को तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि जिन्हें क्लोज किया जाता है, जिनके बीच में ज्यादातर टेक्स्ट ही आता है जिसे आपको फॉर्मेट करना है, तो वो पी टैग हो सकता है। और भी बहुत सारे टैग हैं जिनको हमें क्लोज करना ही पड़ता है। जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं वो पेयर टैग है। और अनपेयर टैग में बी आर एच आर हमने यूज भी किया है, आप देख सकते हैं। अलग से समझाने की आई थिंक मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए आप, H2 को मैंने क्लोज किया है, डिव को क्लोज किया, और जो अनपेयर्ड है जैसे कि एच आर, उसको हमने कहाँ क्लोज किया? या फिर इनपुट टैग, जब हमने फॉर्म बनाया था तभी हमने देखा था कि वो क्लोज नहीं होता है। तो वापस चलते हैं। अब ये थे एलिमेंट्स के टाइप, जो कि मुझे आपको एक्सप्लेन करना, क्लियर करना बहुत ही जरूरी था। जब आप CSS अप्लाई करेंगे और प्रॉपर्टीज आपके पास होंगी, गूगल आपको बता देगा अगर आपको नहीं भी पता, लेकिन उनका रिजल्ट सही नहीं आ पा रहा है। अगर प्रॉपर्टी आपने अप्लाई किया तो भी आप ठीक से वो आउटपुट नहीं ले पा रहे हैं जो आपको चाहिए, उसका वन ऑफ द टॉप मोस्ट रीजन जो है वो यही है कि आपको एलिमेंट्स जिन पर आप अप्लाई करें उनका नेचर ही नहीं मालूम। तो ध्यान रखिएगा, आज के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये, कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। बस एक अब लास्ट डिस्कशन करना है मेटा टैग्स के बारे में। देखिए इंटरव्यू में बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आज की वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि सिमेंटिक, नॉन सिमेंटिक वगैरह ये सब एलिमेंट क्या है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेटा टैग्स का भी आ जाता है। हालांकि मेटा टैग्स का यूज एक वेब डेवलपर के लिए तो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें मेटा टैग्स लगते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, ये हमने एक न्यू फाइल बनाई और बोला कि मुझे HTML फाइल बनानी। हम जब भी आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं आपके सामने ही बनाते हैं। अब HTML बनाते हुए आप एक्सक्लेमेशन साइन जब यूज करते हैं तो वो एक एमेट होता है, और जैसे ही आप एंटर करते हैं ये देखिए दो मेटा टैग आपके सामने प्रेजेंट है, हमने तो नहीं लगाए। तो इनका क्या मतलब है भैया? हर बार आ जाते हैं बेस कोड में, हमने तो बुलाया भी नहीं इन्हें, क्योंकि हमारा काम तो बस ये था कि भाई हेड में टाइटल हो और बॉडी पार्ट में वो हो जो दिखाना है। तो ये क्यों आ जाते हैं? तो देखिए अब इसका यूज क्या है। मेटा टैग्स जो है वो डाटा की इंफॉर्मेशन देने के लिए होते हैं, हेड पार्ट में लगाए जाते हैं। और इनका जो काम है किसके लिए रहता है? इसकी इंफॉर्मेशन पेज पे नहीं दिखाई देती, ये मशीन पार्सेबल है। और मेटा डाटा वाले जो टैग्स हैं, मतलब मेटा टैग्स, उनको ब्राउजर यूज करता है, और ये देखता है वो कि कैसे उसको किसी कंटेंट को दिखाना है, या फिर अपने पेज को कैसे रीलोड करना है। या SEO के काम आते हैं ये मेटा टैग्स, मतलब सर्च इंजन के लिए। तो कीवर्ड्स ढूंढते हैं वो, और अदर वेब सर्विसेज के लिए। तो शायद आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए कुछ मेटा टैग्स का एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे कि एक मेटा टैग लगा है नेम इज इक्वल टू कीवर्ड्स। तो जब आप कीवर्ड्स लिखते हैं तो कंटेंट देखो, नेम का एट्रीब्यूट और कंटेंट एट्रीब्यूट, ये दो एट्रीब्यूट मेन रहते हैं मेटा टैग में। हमेशा नेम में जो, अगर आप कीवर्ड्स दे रहे हो और कंटेंट में आपने मेन मेन वो लिख दिया जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, तो जब भी कोई इन वर्ड्स को यूज करके कुछ सर्च करना चाहेगा टॉपिक, तो मे भी आपकी वेबसाइट वन ऑफ द टॉप मोस्ट लिंक्स में आ जाए। ऐसा जरूरी नहीं है, बट चांसेस हैं। इसी तरीके से मान लीजिए मैं अपनी एक वेबसाइट बना रही हूँ और मेरा ऑनलाइन शॉपिंग, मतलब मेरा ऑनलाइन सेल करने का काम है शूज का, तो ऑब्वियसली मुझे कंटेंट में कीवर्ड में शूज जरूर लिखना चाहिए। शूज, मेल, फीमेल, क्योंकि हो सकता है कि कोई यूजर
गूगल में डाल रहा है सर्च इंजन में कि मेल शूज, तो उस करके आपकी जो वेबसाइट का लिंक है वो ऊपर आ सकता है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन अ डिस्क्रिप्शन फॉर योर वेब पेज। अगर आप नेम में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो मतलब आप बता रहे हैं, आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आपके वेब पेज में है क्या, मतलब आपने क्या उसमें एक्सप्लेन किया है। रिफ्रेश डॉक्यूमेंट एवरी 60 सेकेंड्स, ये तो एक एग्जाम्पल, ज़रूरी नहीं कि आप 60 सेकेंड्स का ही टाइम दें। तो अगर आप HTTP EQUI लिखेंगे, ये वाला मतलब एट्रीब्यूट आपको लगाना पड़ेगा। तो आप रिफ्रेश लिखेंगे और कंटेंट में जितने सेकंड के बाद भी आपको डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कराना आप दे सकते हैं। वैसे तो ये रेयर ही यूज होता है, बट कोई नहीं, आपको एक्सप्लेन कर दिया हमने। अब अगर आप ऑथर भी बताना चाहते हैं पेज का, तो नेम इज इक्वल टू में ऑथर एंड कंटेंट में जो भी ऑथर का नेम है वो। नेक्स्ट, ये वाला टैग हम डे वन से देख रहे हैं कि हमारे HTML फाइल्स में अपने आप आ जाता है, व्यू पोर्ट वाला। इंटरव्यू में इसके लिए पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछते हैं कि मेटा टैग्स क्या होते हैं। प्लस में व्यू पोर्ट वाले टैग की डिस्कशन कई बार हो जाती है। तो आपको बताना है कि भाई रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन रहे, जिस भी डिवाइस पे हमारी वेब पेज खुले वो पूरा 100% व्यू में दिखे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे देना होता है नेम व्यू पोर्ट, और कंटेंट में देना होता है विथ इज इक्वल टू डिवाइस विथ। हमें क्या ही देना होता है, आपने देखा कि जब हमने फाइल को स्टार्ट किया अपने आप आ गया। हमें क्या देना है ये देखिए आपके सामने प्रेजेंट है, हमने तो टाइप भी नहीं किया। तो जितने भी टेक्स्ट एडिटर्स हैं जिसमें ऑटोमेटिक आपको हिंट्स आते हैं, और स्पेशली VS कोड, उसमें आप देख रहे हैं कि ये टैग ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि इसका यूज़ क्या है, तो आप आराम से बता सकते हैं भाई इसका यूज़ क्या है। तो इसका यूज़ है कि डिवाइस की विथ 100%, जितना भी कोई भी डिवाइस है, चाहे मोबाइल है कुछ भी है, 100% स्केलिंग करके दिखाए वेब पेज की, उसके लिए। और कैरसेट UTF-8, देखिए ये आपके कैरेक्टर की अनकोडिंग को बताता है, मतलब HTML का डॉक्यूमेंट जो है वो इनकोड होके आपको दिखाए। उसका 8 UTF-8 वो रेंडर करेगा, मतलब यूज करेगा रेंडर करने के लिए कैरेक्टर्स को। देन उसके बाद है आपका रोबोट्स वाला। अगर आप नेम में रोबोट्स डालते हैं और कंटेंट में इंडेक्स डालते हैं, तो रोबोट्स का टैग जो है वो स्पाइडर को बताता है, ये क्रॉल्स को, कि कौन सा पेज क्रॉल करना है। अगर इंडेक्स लिखा है तो करना है, और नो इंडेक्स लिखा है तो नहीं करना है। और इसी तरीके से फॉलो और नो फॉलो दो वर्ड्स होते हैं। अभी तो हमने इंडेक्स लिखा है, नो इंडेक्स नहीं लिखा। फॉलो लिखा है, नो फॉलो नहीं लिखा। तो अगर आप फॉलो लिखते हैं तो आपका जो पेज है क्या करेगा, follow means page will be crawled, and no follow means page will not be crawled. Index means your page show in search result, and no index means your page does not show in search results. तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बात इंटरव्यू की नहीं है, हमारे अपने अंडरस्टैंडिंग की भी है। हम अगर वेबसाइट बना रहे हैं और उसमें मेटा टैग हमें देने पड़ते हैं, अगर हम एज अ डेवलपर ज़्यादा मेटा टैग्स नहीं भी देते, तो जो भी हमारा वेबसाइट का SEO करेगा वो हमारे इंडेक्स पेज में ये सब ऐड ऑटोमेटिकली कर देगा। लास्ट टॉपिक तो नहीं, एक छोटा सा पॉइंट है कि HTML में SEO करवाने के लिए आप HTML एलिमेंट्स में क्या क्या ध्यान रखेंगे, वही जो मैंने अभी डिस्कस किया। कीवर्ड्स का ध्यान रखिए, कीवर्ड को रिसर्च करके रखिए, और जो भी एकदम पावरफुल कीवर्ड्स हैं वो आप डालिए नेम इज इक्वल टू कीवर्ड लिख करके, और कंटेंट्स में स्पेसिफाई करिए। टाइटल जो आप देते हैं हेड में, वो आपका बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, मतलब कि आपके वेब पेज में आपने क्या उसमें दिखाया है, क्या उसका काम है आपकी वेबसाइट का, वो टाइटल में वर्ड्स जरूर होने चाहिए। IMG टैग जो है उसमें एक ऑल्ट का एट्रीब्यूट हमने आपको बताया था, उसको जरूर यूज करिए, वो भी SEO में हेल्प करता है। हेडिंग टैग्स जितने ज़्यादा आप यूज़ करना चाहें करिए, उससे भी एक बेनिफिट मिलता है SEO में।
और थोड़ा सा कंटेंट को हाई क्वालिटी का रखिए। तो एसईओ हालांकि एक नॉर्मल वेब डेवलपर को तो नहीं करना, लेकिन अगर वो थोड़ी सी नॉलेज रखता है एसईओ की तो किसी और को एसईओ करने के लिए हायर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज के डिस्कशन फिर से चेक कर सकते हैं क्या थी हमारी डिस्कशन में हमने टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स देखे हैं आज, जो कि सिमेंटिक, नॉन सिमेंटिक रहे। ये देखिए, यही था हमारा आज का टॉपिक, सिमेंटिक, नॉन सिमेंटिक, ब्लॉक और इनलाइन, कंटेनर या पेरेंट टैग्स, और पेयर्ड अनपेयर्ड। सिमेंटिक टैग जिनका मीनिंग नहीं पता चल पा रहा है ना ब्राउजर को और ना ही डेवलपर को, तो उसकी जगह बेटर है कि आप इस तरह के टैग्स यूज करें। अदरवाइज आप ये भी करेंगे खाली डिव तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन सबको हमने एक्सप्लेन करके बताया। ब्लॉक और इनलाइन का यूज आपको मैंने अभी फाइल में करके दिखाया, और पेरेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं उसका इंट्रोडक्शन दिया। पेयर्ड और अनपेयर्ड में जो टैग बंद हो जाए वो क्लोज हो जाए वो पेयर्ड, जो क्लोज नहीं करने की जरूरत है जैसे कि BR HR इनपुट वगैरह को, वो अनपेयर्ड। एंड नेक्स्ट मैंने मेटा टैग्स बताए आपको। मेटा टैग्स एसईओ पर्पस के लिए यूज होते हैं, मेनली सर्च इंजन जैसे यूज करें। और मेटा टैग्स के कुछ एग्जांपल या कुछ टाइप्स मैंने यूज किए टैग्स के और आपको एक्सप्लेन किया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो कि आपको बहुत बेनिफिट देगा ये नॉलेज आपकी। और इसके बाद जिस बात जो भी वीडियोस आएंगी वो CSS की प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट उसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ये भी बताएंगे आपको कि हम अप्रॉक्स कितनी प्रॉपर्टीज को आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि प्लस माइनस हो सकती है, नॉट अ बिग इशू। तो होप सो कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरी वीडियोस को अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, एंड अगेन सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया। और इसी तरीके से बने रहिए मोटिवेट करने के लिए। अगेन ऑल ऑफ यू हैप्पी न्यू ईयर। चलिए आज के लिए सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।